मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी है। आज हम करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है पहले इसे देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज एन अनसर्टन टर्म विच इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। बेसिकली नेशनल इनकम वो होती है जो पूरे नेशन की कमाई होती है। अब इसे कैलकुलेट करने के होते हैं तीन मेथड्स। सबसे पहले आता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड मतलब वो मेथड जिसमें हम सारी सारी कमाई देख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? देखिए स्टूडेंट, जब कोई इंसान काम कर रहा है तो उसे कुछ कॉम्पनसेशन यानी कि कुछ कमाई भी होगी। तो उसके भी तीन टाइप्स होते हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश है जो मंथली इनकम किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश जो भी पर्क्स एंड अलाउंसेस किसी भी एम्प्लॉय को दे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कार दी गई है या हाउस दिया गया है कि वो उसमें रहे, तो दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की। तो वो ये है जो हमारी पीएफ होती है, प्रोविडेंट फंड या ये सब, उसमें जो एम्प्लॉयर अपना पार्ट देता है। पीएफ में क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पार्ट देती है, कुछ पार्ट एम्प्लॉयर देता है। तो जो पार्ट एम्प्लॉयर देता है दैट इज ऑल्सो इन दिस। ये बेसिकली ऑफिशियल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी एम्प्लॉय के लिखा होता है। देन वी कम टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के चार टाइप्स हैं: रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट जो रेंट इज वन ऑफ द फैक्टर इनकम्स। इसमें देखिए बेसिकली फैक्टर इनकम्स की बात हो रही है बिकॉज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरीज इज फैक्टर इनकम। देन रेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम। तो इसमें रेंट में जो भी फिक्स्ड प्रॉपर्टी से आता है रेंट, उसकी बात हो रही है। रॉयल्टी जो इनटेंजिबल एसेट्स से हमें उसका वो आता है, लाइक एक टाइप ऑफ हमें प्रॉफिट आता है, वो होता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में बेसिकली होता है म्यूजिक डीवीडीज और आर्टिस्ट, उन सब से रिलेटेड। देन हम बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज दैट जो हमारा पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज इंटरेस्ट। प्रॉफिट इसमें तीन टाइप का है: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। अब जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पहले वो टैक्स देते हैं, तो दैट इज प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स। देन वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पार्ट देते हैं, दैट इज डिविडेंड। उसके बाद आती है रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि बिजनेस में रखी जाती हैं फॉर फ्यूचर यूज। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम उनके लिए होती है जिनका खुद का बिजनेस हो, दैट इज एंटरप्रेन्योर को जो कॉम्पनसेशन मिलती है दैट इज मिक्स्ड इनकम। इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट होती है एनडीपी एट एफसी, दैट इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में होता है जीडीपी एट एमपी। तो बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हमारा जो खर्चा हो रहा है उस हिसाब से हम देखते हैं। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी आगे पार्ट हैं: ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें भी आगे पार्ट्स आ जाते हैं: ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड्स करते हैं अपने ऊपर फॉर फूड, रेंट, शेल्टर, क्लोथिंग,
जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है डेवलपमेंट के लिए और जो भी चीज़ों के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो भी कैपिटल के लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इसमें वो आता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, बट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट अ कंट्री इज डूइंग। तो इसमें जो ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये बेसिकली बात इसमें जब बिजनेस वाली फिक्स्ड आती है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो बिजनेसेस जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेसेस जो लैंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट कार एक्सेट्रा जो भी ले रहे हैं, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर जो है इसमें जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हाउसेस बन रहे हैं उसमें जो खर्चा लग रहा है दैट इज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, तो जो भी पब्लिक पार्क्स पब्लिक फ्लाईओवर्स ये सब बनने में जो खर्चा लग रहा है दैट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो वो आता है हमारा सिंपल सिंपल चेंज इन स्टॉक, एक साल से दूसरे साल में कितना चेंज आया स्टॉक में, दैट इज इट। अब हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की। नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, कितना हमने बाहर से मंगाया कितना बाहर को भेजा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जीडीपी एमपी निकलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडियरी कॉस्ट। तो बेसिकली इसमें जितनी भी हमारी सेल्स हुई है प्लस चेंज इन स्टॉक हुआ है माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसको बनाने के लिए। जैसे अगर हमारे को शू बनाने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल लगा, जो लैंड लगा लेबर लगा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लगे, उस पे जितना जितना खर्चा हुआ है दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसमें सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट नहीं कट नाउ लेट्स लर्न सम गोल्डन रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक अगर गिवन हमें वैल्यू दी गई है उससे दूसरी वैल्यू पे जाने के लिए, नेट जब हम बात करते हैं चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नेट प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इसलिए स्टूडेंट्स अगर आपको ग्रॉस दिया गया है और आपको नेट पर जाना है तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, बट अगर आपको नेट दिया गया और ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। एनआईटी यानी कि नेट एटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। उसके बाद अगर एनएफआईए इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, तो दिस इज नेट फैक्टर इनकम from net factor income abroad is equals to factor income from abroad minus factor income to abroad। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स जो बाहर रहते हैं और वहां पे कमा कर पैसा वापस भेज रहे हैं दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी बाहर के सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं और यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एफ सी इज इक्वल्स टू एम पी माइनस एन आई टी। तो एफ सी होता है फैक्टर कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एन इज इक्वल्स टू डी प्लस एन एफ आई ए। तो यहां पर बात हो रही है नेशनल इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ताकि हमें पता चल सके कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में और हमें कैसे उन्हें सॉल्व करना है। सो पहले हम देखते हैं द क्वेश्चन सेज dash is an index of price changes of goods and services included in GDP। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जीडीपी इन्फ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एक्सेलरेटर, जीडीपी डीसिलरेटर। तो बेसिकली जीडीपी इन्फ्लेटर होगा कि हमें जीडीपी बढ़ाकर दिखा रहे हैं, देन जीडीपी इन्फ्लेटर डिफ्लेटर हमें दिखाता है दैट व्हाट द रियल जीडीपी कुड बी। एंड फिर अगर हम बात करें जीडीपी एक्सेलरेटर की, तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें जो
ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जीडीपी इन्फ्लेटर, एक्सेलरेटर, डिसलरेटर, ये सारे इतने रेलेवेंट नहीं है। मेन जो हमें देखना है वो देखना है जीडीपी डिफ्लेटर। सही ऑप्शन होगा जीडीपी डिफ्लेटर, विच मीन्स कि हम एक्चुअली में हमारा क्या जीडीपी आनी चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन बाय फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेट नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल इनकम की, तो वो बात होगी जितने भी में लोग हैं उनकी। देन अगर हम आते हैं नेट नेशनल इनकम की, दैट इज ऑल्सो पूरी कंट्री की इनकम। पर कैपिटा इनकम इज कि एक पर्सन के पास कितनी इनकम आ रही है। एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज कितनी वो स्पेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पर कैपिटा इनकम इसलिए नहीं होगा बिकॉज जो हमारी इनकम होती है उसमें से कुछ हमारी सेविंग्स भी होती हैं, इसलिए पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी द राइट आंसर। द राइट आंसर वुड बी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। Third is the formula to derive NNP at FC is NNP at MP plus indirect taxes plus subsidies, NNP at MP plus subsidies, NNP at MP minus indirect taxes minus subsidies, NNP at MP minus indirect taxes plus subsidies। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, लेट्स सी। देखिए हमें अभी पता चला कि फैक्टर कॉस्ट पर अगर हमें आना है फ्रॉम मार्केट प्राइस, तो हमें उसमें प्लस नेट डायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट डायरेक्ट टैक्सेस करना होगा। एंड माइनस नेट डायरेक्ट टैक्सेस इज indirect taxes plus subsidy. Fourth question we have is which of the following is not included in the estimates of national income? Sale of collector's item, addition to inventory but not sale of the company's products, market rent of self-owned house, cost of government services. So let's see the options one by one. Sale of collector's item. कलेक्टर्स आइटम बेसिकली वो आइटम्स होते हैं जो कोई भी इंसान अपने शौक के लिए कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल some people have hobby of collecting like postcards or maybe stamps. Some people have hobby of collecting vintage goods. तो ये चीज लेट्स सी आगे क्या क्या है कि हमें क्या चीज नहीं डालनी है नेशनल इनकम में। देन द नेक्स्ट इज एडिशन टू इन्वेंट्री बट नॉट सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है चेंज इन स्टॉक की। एंड जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड देखा था तो हमने देखा था दैट चेंज इन स्टॉक इज इंक्लूडेड, तो ये चीज तो इंक्लूड होगी। मार्केट रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड हाउस, ये भी इंक्लूड होगा बिकॉज अगर किसी का सेल्फ ओन्ड हाउस है और उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है तो दैट इज इंक्लूडेड। एंड वी हैड सीन दैट इन इनकम मेथड जहां पर रेंट रॉयल्टी आता था। स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू रिकॉल। देन कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ये भी आएगा बिकॉज जो भी हम गवर्नमेंट को लाइक फीस देते हैं फॉर देयर सर्विसेज तो वो भी इंक्लूड होती है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ लेट्स सी which of the following is not correct. NNP at MP is equals to GNP at MP plus depreciation. NDP at तो यहाँ पे बात हो रही है दैट ग्रॉस से लाइक नेट पे जाने के लिए ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन की गई है। दैट इज रॉन्ग बिकॉज हमने देखा था नेट पे जाने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होती है। तो आई गेस फर्स्ट इज द राइट आंसर, बट हमें और भी देख लेने चाहिए बिकॉज हमें ऐसे फर्स्ट को देखकर जज नहीं करना चाहिए। देन द सेकेंड इज NDP at MP is equals to NNP at MP minus NFIA। तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए हमें माइनस NFIA करना होता है, इसलिए दिस इज राइट।
then NDP at FC is equals to NDP at MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो हाँ, हमें ये करना होता है कि डोमेस्टिक हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने होते हैं। देन लेट्स सी GDP at FC is equals to NDP at FC प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी नेट प्लस डेप्रिसिएशन किया गया है ग्रॉस पर जाने के लिए। तो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। विच वन इज इनकरेक्ट? नेशनल इनकम। ओके, सो हमने ये नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट वाला एक पॉइंट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस एंड सी व्हाट्स इन देयर। Basis of difference between the concepts of market price and factor cost is, ये अभी हमने देखा in the formulas, and that is net indirect taxes. Which one leads to factor cost? ये वही same question है that how can we go to factor cost from market? See, which of the following is an example of normal residents of India? तो students, normal residents वो होते हैं जो उस एक पर्टिकुलर कंट्री में ही अर्न करते हैं और वहीं पर ही अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। So let's see who all are there. Foreign workers working in WHO located in India. तो वो पार्ट WHO का हुआ, वो पार्ट इंडिया का नहीं होगा अगर वो इंडिया में लोकेटेड है तब भी। जियोग्राफिकली नहीं, वो टेरिटोरियली WHO का होगा, हु का। Then the German working as director in IMF office located in India. ये भी सारी फॉरेन की बातें हैं बिकॉज जोग्राफिकली वो यहाँ पर होगा बट टेरिटोरियली नहीं। एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगेन वी नो कि वो टेरिटोरियली वहाँ का पार्ट होगा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो जगह है ये होगी टेरिटोरियली हमारी। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Now let's see ahead. Market price of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called, तो इसमें GDP इंक्लूड की है उन्होंने, स्पेसिफिकली दिया हुआ है। सो लेट्स सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है दैट कौन सी चीज ऐसी है जो जिसमें हमारे मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स डलेगा और डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी। सो दिस वुड बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बिकॉज उन्होंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड करी है एंड नेशनल में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती, डोमेस्टिक में इंक्लूड होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर इंडियन टेरिटरी की बात नहीं नहीं, कट कट कट। तो उन्होंने क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात करी है इसलिए GDP एट MP होगा बिकॉज ग्रॉस में इंक्लूड होती है डेप्रिसिएशन, नेट में नहीं होती। सो वी हैव सीन सब में ही ग्रॉस दिया हुआ है। देन अगर हम बात करें डोमेस्टिक एंड नेशनल की, तो उन्होंने बोला डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इसलिए यहाँ पे डोमेस्टिक की ही बात होगी। देन अगर हम बात करें मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की, तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि हम मार्केट प्राइस की ही बात कर रहे हैं, इसलिए इट वुड बी GDP एट MP। That's it for this video. Hope you like it. Please like, share as much as you can, and subscribe to our channel. Thank you so much.